समोसे, पकोड़े और कबाब का मज़ा बढ़ाइए। ये मज़ेदार न्यू 3 तरह की चटनियाँ बनाइए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही चटखारेदार न्यू चटनियाँ बनाएंगे। चटनी एक ऐसी चीज़ है जो दस्तरखान में ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो आज मैं आपके लिए 3 ऐसी चटनियाँ बनाऊंगी जिसका टेस्ट बहुत ही अलग होगा और डिफरेंट होगा। ये 3 चटनियाँ खाने में बहुत ही मज़ेदार होंगी, तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपसे भी वो राज मिस ना हो जाए मैं जो आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मैं 3 ऐसी चटनियाँ बनाने जा रही हूँ जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और ये बिल्कुल हम अलग तरीके से अलग टेस्ट के साथ बनाने वाले हैं। तो आज हम बना रहे हैं मूली की चटनी, ऑरेंज की चटनी और टमाटर की बहुत ही डिफरेंट चटनी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मूली की चटनी। मूली की चटनी हम मूली से नहीं बना रहे, मूली के पत्तों से बना रहे हैं। अक्सर हम मूली के जो पत्ते होते हैं वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आज हम मूली के पत्तों का यूज करते हुए ऐसी मजेदार चटनी बनाने वाले हैं जिसको खाकर मैदा यानी स्टमक एकदम जबरदस्त और अच्छा हो जाएगा। ये हम 2 अदद मूलियों के पत्ते लेंगे। जो मोटे मोटे सख्त वाले पत्ते होंगे वो हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम ये दरमियान वाले जो पत्ते होते हैं इनका यूज करेंगे। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम ये जो टहनियाँ होती हैं ये यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम पत्ते ही यूज करेंगे। मूली के पत्तों की चटनी खाने में हमारा मैदा एकदम दुरुस्त और चुस्त हो जाता है, यानी कि भूख में इजाफा हो जाता है और खाना हमारा फौरन से हजम हो जाता है। अक्सर हम मूली खाते हैं तो मूली के जो पत्ते होते हैं हम फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये मूली के पत्तों की जो चटनी होती है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आप मूली के पत्तों को कभी भी वेस्ट मत किया करें। इस तरीके से हमने ये 2 मूलियों के पत्तों को अलग से निकाल लेने हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मूली के जो पत्ते होते हैं इनको 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लें, क्योंकि अगर हम इनको धोए ना तो इनमें आपको पता है बहुत ज़्यादा मिट्टी डस्ट वगैरह होती है। तो आपने अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लेनी है, फिर उसके बाद आपने ये पत्ते उतार लेने हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए हमने 2 मूलियों के पत्ते अलग से प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम जो दूसरी चीजें शामिल करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। ये हमने लिया है हरा धनिया। हरे धनिया को भी हमने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है और ये हमने जो छोटी छोटी टहनियाँ ये साथ ही हम यूज करेंगे। और साथ ही हमने लिया है पुदीना। पुदीने की भी हमने पत्तियां अलग से निकाल ली हैं और धो ली हैं। 3 अदद हमने हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। 1 अदद लेमन और ये हमने तकरीबन 5 से 7 जवे लिए हैं लहसुन के। लहसुन के बारे में आपको पता है ये हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए लहसुन बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम लेंगे मिक्सी जार जिसके अंदर हम ये मूली के पत्ते हैं वो डाल देंगे। मूली के पत्ते डालने के बाद दूसरी जो हमने सारी चीजें ली हैं वो भी हम साथ डाल देंगे। ये 3 अदद हरी मिर्चों को हम इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग करेंगे ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। अगर आपकी ये मिर्चें तीखी हैं तो आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन ये दरमियानी से है, ना बहुत ज़्यादा तीखी है ना ज़्यादा मीठी है, तो इसलिए हमने ये 3 अदद शामिल किए हैं। इसी तरीके से हम हरे धनिया को भी छोटा छोटा कटिंग करके डालेंगे। लहसुन, पुदीना। अच्छा जी, अब हम 1 अदद लेमन का रस भी डाल देंगे। चटनी एक ऐसी चीज है जो सबकी बहुत ही फेवरेट होती है और हर दस्तरखान पर तो लाजमी होती है। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे, नमक हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला। इसके साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच के करीब हम काली मिर्च भी डाल देंगे और तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। इसकी वजह से टेस्ट बहुत ही बढ़ेगा और बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड करने के लिए तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी ताकि ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। ये देखिए एकदम ग्रीन मज़ेदार सी हमारी मूली की चटनी ज़बरदस्त सी ग्राइंड हो चुकी है। ये हमने बिल्कुल फाइन ग्राइंड करके लेनी है क्योंकि हमने इसमें सख्त वाले पत्ते नहीं डाले थे, तो इसलिए ये मुकम्मल फाइन एकदम स्मूथ सी चटनी बनेगी। ये देखिए मज़ेदार अमेजिंग कलर आया है इस चटनी का। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो चटनी बनाने वाले हैं, ये चटनी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बहुत ही डिफरेंट जायके के साथ बनेगी। तो ये हम बना रहे हैं माल्टे की चटनी। माल्टे का सीजन हो तो माल्टे की चटनी ना हो ऐसा हो नहीं सकता।
ऑरेंज चटनी के लिए ये हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिए हैं। साथ में हम लेंगे तकरीबन 3 अदद हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया, लहसुन और 1 अदद ऑरेंज का जूस अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले हरे धनिया को इस तरीके से कटिंग करके डालेंगे। हरी मिर्चों को भी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। पुदीना, लहसुन, टमाटर। अब हम इसमें ऑरेंज ऐड कर देंगे। आप इसके सीड्स इस तरीके से निकाल लें, फिर उसके बाद आप इसका जूस डाल दें। अगर आप यहाँ 2 ऑरेंज भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमने 1 अदद ऑरेंज का रस निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा आप पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा आप पानी यहाँ शामिल ना कीजिएगा क्योंकि हमने ऑरेंज भी डाल दिया था। अब हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये जो माल्टे की चटनी आज तैयार हम करने वाले हैं, अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो इस चटनी के साथ आप 3 रोटियां खाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती है और खाने के बाद लकड़ पत्थर हजम हो जाता है, यानी कि ये हाजमे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए जी, हमारी दूसरी चटनी यानी ऑरेंज वाली माल्टे वाली चटनी हमारी रेडी है। इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम जो चटनी बनाने वाले हैं वो तो सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, वो होती है टमाटर की चटनी। वैसे तो टमाटर की चटनियाँ बनाने के बहुत से स्टाइल होते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, लेकिन ये जो मैं चटनी बना रही हूँ ये झटपट से यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये चटनी बनकर रेडी हो जाती है। टमाटर की चटनी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम 3 से 4 चीज़ें ही यूज़ करेंगे। इसके लिए ये हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, 1 अदद हम इसमें मिर्च डालेंगे, तकरीबन 5 से 7 काली मिर्च, आधा टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हम जीरा ऐड करेंगे, 1 अदद लेमन का रस भी डाल देंगे ताकि हमारी चटखारेदार सी ये चटनी बने। बिल्कुल हम थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट सा बन जाए। लीजिए जी, माशाल्लाह तीसरी जो हमारी टमाटर की चटनी है ये भी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। आप इसको देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट। ये देखिए जी, हमने आज 3 तरह की अलग फ्लेवर की चटनियाँ बनाई हैं। एक हमने बनाई है मूली की चटनी जो फायदों से भरी हुई है। दूसरी चटनी जो हमारी है वो माल्टे की चटनी है जो यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये हमने तीसरी जो चटनी बनाई है ये है टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी तो हर घर की रौनक है, यानी कि हर दस्तरखान पर लाजमी मौजूद होती है। मुझे यकीन है ये जो आज हमने 3 तरह की मुख्तलिफ चटनियाँ बनाई हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।